बांके बिहारी की जय, बोलो बांके बिहारी की जय। बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे, बांके बिहारी लाल तेरी इष्ट दोस्तों नमस्कार, जय कृष्ण, राधे राधे। तन के दोस्तों हम अपने रखवाल नए वीडियो तेरी में जय ज्ञान मार्ग में होवे। आपका स्वागत है। तो हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। हमारा जो अगले टॉपिक है दोस्तों ज्ञान में, वो ये है कि भगवान हमें दिखाई नहीं देता क्यों? भगवान दिखाई नहीं देता क्यों? क्योंकि इसीलिए दिखाई नहीं देता दोस्तों भगवान, क्योंकि भगवान हमारी इंद्रिय मन बुद्धि से परे है। ये हमारे वेद कहता है। हमारे जो वेद है वो कहता है, केन उपनिषद कहता है कि भगवान इंद्रियां मन बुद्धि से परे है। बुद्धि से परे है दोस्तों भगवान, इसलिए भगवान को कोई नहीं जान पाएगा। जितने भी संसार में भटक रहे हैं प्राणी, जितने भी जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्या भगवान को जान पाएंगे? नहीं। भगवान को इस बुद्धि के बल पर भी और मन के बल, मनुष्य को ये यंत्र मिला ही नहीं है। भगवान को कैच करने का कोई मनुष्य को यंत्र मिला ही नहीं, कोई भी जीव को। ये जो बुद्धि मिला है ये केवल माया से बना है, भगवान से नहीं बना है। ये जो हमें बुद्धि मिला है ये भगवान से नहीं बना है दोस्तों। ये जो हमारी बुद्धि मिला है, वो जो बुद्धि है वो माया से बनी है, भगवान से नहीं बना है। भगवान से जो चीज बना है वो है केवल आत्मा। आत्मा ही बना है भगवान से। आत्मा ही है दोस्तों भगवान का अंश, बाकी कोई भी चीज उनका अंश नहीं है। बाकी माया का अंश है। ये हमारे मन है वो माया का अंश है, बुद्धि है वो माया का अंश है, ये शरीर ये माया का अंश है, ये आंख जिसे हम देख रहे हैं जगत को, वो पंच महाभूत की बनी जितनी भी चीजें हैं वो सब माया की चीजें हैं। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, इस चीजों से मिलकर ये शरीर बना है। अब ये शरीर पूरे माया पंच महाभूत हैं। ये हमारी जितने भी इंद्रिय मन बुद्धि अहंकार चित्त जितनी भी चीजें हैं ये सब माइक है, मटेरियल है, प्रकृति से बनी है। भगवान से बनी हुई जो चीजें हैं वो है केवल आत्मा, और आत्मा के अंडर में ही है हमारी इंद्रिय मन बुद्धि। जितने भी संसार में जो भटक रहे दोस्तों उसके चक्कर में ना पड़िए, क्योंकि ये पूरे माया का भ्रम है। ये पूरे जगत भगवान की माया से बना है पूरे जगत। इसलिए उमा कहा हूं मैं अनुभव अपना, केवल सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहा हूं मैं अनुभव अपना, केवल सत हरि भजन जगत सब सपना। ये जो जगत दिखाई दे रहा है वो हकीकत नहीं है। हकीकत कोई और है जिसको प्राणी समझ नहीं पा रहा है। हकीकत कोई और है दोस्तों, ये हकीकत नहीं है जगत। ये जगत जो है वो हकीकत नहीं है, जगत कोई और है। जो दिखाई नहीं दे रहा है वो है हकीकत। क्यों दिखाई नहीं देता भगवान? भगवान इसीलिए दिखाई नहीं देते क्योंकि भगवान बुद्धि से परे है। कैसे परे है? भगवान की शक्ति प्रचंड है दोस्तों। भगवान की शक्ति महाप्रचंड है। ब्रह्मांड को हम समझे ही नहीं तो कहां से भगवान को समझेंगे? हमने अनंत ब्रह्मांड को भी समझा ही नहीं। हमारे ब्रह्मांड कितना विशाल है जानते दोस्तों? हमारे ब्रह्मांड जितने भी है हमारे अनंत अनलिमिटेड यूनिवर्स है, जितने भी हमारे अनंत ब्रह्मांड है, जितने भी हमारे, हमको तो पहले ये पता नहीं है कि सूर्य जो हमें दिखाई देता है वो कितना बड़ा है। सूर्य हमें तो सूर्य पता नहीं, चंद्रमा पता नहीं है, हमारे ब्रह्मांड कितने विशाल है वो पता नहीं है, तो हमको कहां से भगवान को जान पाएंगे? अनंत ब्रह्मांड से परे है भगवान, और भगवान की शक्ति प्रचंड है। भगवान की शक्ति जो है वो प्रचंड है दोस्तों। भगवान को जानने से पहले एक काम हमको करना है। कौन सा काम? अपने घर में जितने भी चींटियां हैं, अपने घर में जितने भी चींटियां हैं, चींटी, उसको हमको गिनना है। गिनना दोस्तों, जितने भी हमारे घर में चींटियां हैं उसको गिनना है। क्या हम गिन पाएंगे? क्या नहीं गिन पाएंगे? क्यों? क्योंकि भगवान तक ये बुद्धि नहीं जा सकती। भगवान तक ये बुद्धि नहीं जा सकती दोस्तों। ये भगवान बुद्धि से परे है भगवान। मतलब भगवान को कोई भी किसी का भी दिमाग कैच नहीं कर सकता। किसको? केवल एक भगवान को। बाकी सब चीजों को बुद्धि कैच कर सकती है। बुद्धि को इतना शक्ति मिली है भगवान के द्वारा कि बुद्धि सारी चीजों को ग्रहण कर सकती है, केवल एक चीजों को नहीं। कौन सी चीज? केवल भगवान। भगवान की चीजों को ये बुद्धि ग्रहण नहीं कर सकती है। हमारे उपनिषद कहते हैं, कौन से उपनिषद? केन उपनिषद का पहला मंत्र से लेकर 7 मंत्र तक ये कहते हैं, पहला मंत्र से लेकर 7 मंत्र तक कहते हैं दोस्तों कि ये जो हमारी आंखें हैं उस आंखों से उनको नहीं देखा जा सकता। किनको? जिसने इन आंखों में रोशनी डाला है। ये जो कान है हमारे, ये उनके आवाज को नहीं सुन सकता। किनके आवाज को? बाकी सबके आवाज को सुन सकता है कान। किनके आवाज को नहीं सुन सकता? ये कान। जिसने इन कानों में शक्ति डाला है, क्या शक्ति? सुनने की। जिसने इन कानों में सुनने की शक्ति डाली है उसको यह कान कभी ग्रहण नहीं कर सकता।
जैसे भगवान यहाँ पास आके यदि बांसुरी भी बजाएगा तो ये हमारे कान जो है दोस्तों वो सुन नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे कान जो है वो पंच महाभूत की बनी है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश से बनी है, और ये भगवान की माया है। भगवान की चीज़ें जो है वो माया है दोस्तों, माया। तो माया से बने हमारे सारी चीज़ें, और भगवान माया से परे है, इसलिए माया जो है वो भगवान को ग्रहण करने में असमर्थ है। माया भगवान को ग्रहण नहीं करती सकती दोस्तों, इसलिए भगवान विश्वास की शक्ति से परे है। भगवान सब चीज़ों से परे है दोस्तों, इसीलिए भगवान दिखाई नहीं देता, भगवान पर कोई विश्वास नहीं करता। क्यों? क्योंकि भगवान सर्वोपरि है, भगवान सब चीज़ों से परे है, कोई ग्रहण नहीं कर सकता भगवान को। भगवान को समझना कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं दोस्तों, ये बहुत बड़ा बात है। ये भगवान को जानना और समझना ये बहुत बड़ी बात है, छोटा बात नहीं है। संसार के हर चीज़ों को समझा जा सकता है इस बुद्धि के बल पर, क्योंकि शक्ति ही मिली है बुद्धि को। बुद्धि संसार के दुनिया के हर चीज़ों को समझ सकती है, केवल एक चीज़ों को नहीं, वो है परमात्मा, क्योंकि परमात्मा बुद्धि से परे है। तो हमारे केनोपनिषद कहता है, उसमें चलते हैं। ये जो हमारे शक्ति दिया है, यानी जिनके शक्ति को पाकर ये आंख देख रही है जगत को, उनको ये आंख नहीं देख सकती। दूसरा श्लोक, जिनके शक्ति को पाकर ये कान सुन रही है जगत के शब्दों को, उनके आवाज को ये कान सुन पाने में असमर्थ है। जिनके सुगंध को ग्रहण करने में असमर्थ है। कौन? हमारी इस नासिका, यानी भगवान यहाँ पास आएगा तो उनके सुगंध को हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इस नासिका में सुगंध कौन डाला है? परमात्मा, परमात्मा डाले हैं, इसलिए उनके सुगंध को ये ग्रहण नहीं कर सकते, यानी ये असमर्थ है। हमारी इंद्रियां असमर्थ क्यों हैं? क्योंकि ये परमात्मा की शक्तियां हैं ये इंद्रियां, इसीलिए ये इंद्रियां असमर्थ हैं उनको ग्रहण करने में। यही तो प्रमाण है दोस्तों हमारा। भगवान है इस संसार में, इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? कि हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि ये सब चल रहा है, चेतन शक्ति, यही हमारा प्रमाण है भगवान होने का। भगवान है, ये हमारे केनोपनिषद कहता है कि जिसकी शक्ति को पाकर ये मन सोच रहा है, यानी जिनकी शक्ति को पाकर हमारे मन में विचार शक्ति पैदा हुई है, यानी मन में जो हम विचार करते हैं, किनके शक्ति को पाकर करते हैं दोस्तों? मन में जो हम विचार करते हैं, हमारे जो मन में विचार, ये विचार करने की जो शक्ति है, पावर, ये कहाँ से आई है? मन में जो विचार करने की शक्ति जो आई है वहाँ से आई है, ये परमात्मा के यहाँ से। मन में जो विचार करने की शक्ति जो आई है वो परमात्मा से आई हुई है सबके अंदर, और मन में जो विचार शक्ति है वही भगवान की माया है, बहिरंग माया। 3 प्रकार के भगवान की शक्तियाँ प्रमुख है, एक वीडियो में हम जाने हैं, पराशक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति। तो उसी माया शक्ति के अंतर्गत है हमारे मन में जो विचार करने की शक्तियाँ हैं, और हमारे बुद्धि में जो डिसीजन लेने की। हमारी बुद्धि, पहले तो जाना ये दोस्तों जरूरी है कि हमारी बुद्धि जो है वो कितने प्रकार के कार्य करते हैं। हमारी बुद्धि 4 प्रकार के कार्य करते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। हमारे बुद्धि में 4 प्रकार के वर्किंग होते हैं। पता नहीं है किसी को दोस्तों ये बात। हमारे बुद्धि जो है, माइंड, वो 4 प्रकार के वर्क करते हैं। कौन कौन से वर्क? सबको लगता है ये बात सबके दिमाग से परे है। ये जितने भी बात जान रहे हैं दोस्तों इस वीडियो में, वो सब बातें जितने भी है वो सबके दिमाग से बाहर है। शायद ही बहुत कम लोग ही इस तत्व ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान को समझ पाते हैं, क्योंकि भगवान की जितनी भी बातें हैं वो सब समझ से बाहर है, इसीलिए कोई समझ नहीं पाता। भगवान से सारे जगत दूर रहते हैं, इसीलिए। क्यों? क्योंकि भगवान समझ ही नहीं आता, इसलिए मन जो है वो जो चीज़ समझ आता है मन उसी तरफ भागता है। भगवान समझ नहीं आता, मन उस तरफ जाता नहीं। दोस्तों यही है लॉजिक। तो हमारे बुद्धि में 4 प्रकार की शक्तियाँ हैं। कौन कौन सी शक्तियाँ? पहला बुद्धि में है समझने की शक्ति, दूसरा बुद्धि में है ज्ञान शक्ति, तीसरा बुद्धि में है मेमोरी पावर, याददाश्त की शक्ति, और चौथा बुद्धि में है निर्णय लेने की शक्ति। निर्णय लेने की शक्ति यानी इंग्लिश में बोल सकते हैं हम इसको, पहला कैचिंग पावर, दूसरा डिसीजन पावर, तीसरा नॉलेज पावर, तीसरा मेमोरी पावर। 4 प्रकार के हमारी बुद्धि होती दोस्तों, एक बुद्धि नहीं होती। हमारे 4 प्रकार की बुद्धि होती है, और चारों बुद्धि हमारे माइंड में समाया है। चारों बुद्धि, 4 प्रकार की बुद्धि होती है हमारी, एक बुद्धि नहीं होती। पहला बुद्धि कौन सी है? निर्णय लेने की शक्ति। जब कोई दुकान में हम कुछ खरीदने जाते हैं तो क्या करते हैं? हमारे कौन सी बुद्धि काम करता है? निर्णय लेने वाली बुद्धि। इसको लूँ या इसको लूँ, इसको लेना चाहिए, इसको लेना चाहिए। गाड़ी लेना है तो ये लेना चाहिए कि ये लेना चाहिए। मोबाइल लेना है तो ये मोबाइल चाहिए। वीवो लेना है कि ओप्पो लेना है, वीवो लेना है कि ओप्पो लेना है। वीवो लेना है तो कौन से मॉडल लेना है, ओप्पो लेना है तो कौन से मॉडल लेना है। ये कौन सी बुद्धि काम करती है?
पहला वाली बुद्धि, डिसीजन पावर वाली बुद्धि काम करती है। दूसरा जो होती है बुद्धि, वो होता है हमारा नॉलेज पावर। नॉलेज पावर का मतलब होता है टैलेंट। हर प्राणी को इस संसार में अलग अलग टैलेंट है दोस्तों। हर प्राणी, किसी भी प्राणी को किसी अलग, एक प्राणी को 4 प्रकार के भी टैलेंट नहीं है। जिसको खाना बनाने आता है, जैसे जो डॉक्टर है, क्या उसको अगर बोलेंगे कि चलो हमारे घर चलो और लाइन बनाओ, तो क्या लाइन बना पाएगा? नहीं। लाइन बनाने वाला मिस्त्री अलग होता है, और मजदूर, घर बनाने वाला मजदूर अलग होते हैं, और पाइप फिट करने वाले मजदूर अलग होते हैं, और टाइल्स लगाने वाले मजदूर अलग होते हैं, सॉन्ग बनाने वाले मजदूर अलग होते हैं। डायरेक्टर, एक पिक्चर जब बनता है तो एक डायरेक्टर क्या करता है? डायरेक्टर, कैमरामैन, डायरेक्टर अलग होते हैं, निर्माता अलग होते हैं, प्रोड्यूसर अलग होते हैं, कैमरामैन अलग होते हैं, एक्टर अलग होते हैं, एक्ट्रेस अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं दोस्तों। सभी चीज़ जितने भी हैं सब अलग अलग होते हैं। किसी भी अलग प्रकार को एक चीज़ का नॉलेज नहीं। जैसे एक गाना को बनाने के लिए कई लोगों की ज़रूरत पड़ती है, एक सॉन्ग को बनाने के लिए कई लोगों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे एक सॉन्ग को बनाने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत पड़ती है उसको समझते हैं। लिरिक्स, कोई गाना को लिखता है जिसको गाने लिखने का नॉलेज है, एक कोई गाना को गाता है जिसका आवाज़ अच्छा है, और एक गाना को तैयार करता है, धुन यानी म्यूजिक डायरेक्टर। जैसे नदीम श्रवण म्यूजिक को तैयार करते, धुन तैयार करता है, उसको बोलते हैं म्यूजिक डायरेक्टर। तो हर चीज़ों का टैलेंट अलग अलग है। हर प्राणी को अलग अलग टैलेंट मिले, उसको बोलते हैं ज्ञान शक्ति, नॉलेज पावर। तीसरा जो शक्ति है दोस्तों वो है कैचिंग पावर। कैचिंग पावर मतलब समझने की शक्ति। तीसरी जो बुद्धि है वो है कैचिंग पावर। कैचिंग पावर मतलब होता है कि कोई भी आदमी हमसे बात करता है तो हम उसको समझते हैं, बातों को कैच करते हैं, उनके बातों को कैच करते हैं। कौन कैच करता है? ये बुद्धि। कौन सी बुद्धि? तीसरी बुद्धि। चौथी बुद्धि कौन सा है? डिसीजन हो गया, नॉलेज हो गया, और कैचिंग भी हो गया। एक बचा हमारा मेमोरी पावर। मेमोरी पावर का मतलब होता है याददाश्त। याददाश्त का मतलब होता है कि याददाश्त का मतलब ये होता है दोस्तों कि जैसे कि किसी को हमने आज 5,000 रुपये उधार दिया, किसी को यदि हमने 5,000 रुपये उधार दिया, यदि किसी को हमने 5,000 रुपये उधार दिया, अब यदि कल वो व्यक्ति आया हमारे पास, किसी को हमने 5,000 रुपये दिए उधार में, और उसको उस आदमी ने कहा कि मैं 15 दिन के अंतर्गत मैं पैसा को आपको लौटा दूंगा, तो 15 दिन लगभग होने ही वाला है। मतलब मान के चलो कल हमारा 15वां दिन है, अब 15 दिन आ गया, अब वो आदमी हमारे पास आया पैसा देने के लिए, अब उस व्यक्ति ने कहा कि आप मेरे को 2,000 रुपये दिए थे। क्या कहा? आपने मेरे को 2,000 रुपये दिए थे, और मैंने कितना दिया था उसको? 5,000। अब बताओ दोस्तों कौन सी बातें सही हैं? इसका साक्षी कौन है? कहाँ पर लिखा है? बताओ कि मैं उसको 5,000 दिया था। कहाँ पर लिखा है? वो हमारी बुद्धि पर लिखा है। कौन सी बुद्धि पर? चौथी नंबर की बुद्धि पर लिखा है कि हमने उसको 5,000 दिया था। चाहता तो मैं ये भी कह सकता उसको, हाँ ठीक है कि आप मैं आपको 2,000 रुपये दिया था। क्यों नहीं कहूँगा? क्योंकि मेरे को याद है ये बात, क्योंकि मैं उसको 5,000 रुपये दिया था। ये मेरे दिमाग पर लोडिंग है दोस्तों, याद है। अगर भगवान इस शक्ति को यदि उड़ा देगा, चौथी नंबर की बुद्धि को यदि उड़ा देगा, तो क्या होगा? हम कुछ भी नहीं जान पाएंगे, कुछ भी हम नहीं जान पाएंगे। यदि वो बोलेगा कि मैं आपको पैसा नहीं दूंगा, यदि बोल दिया पैसा नहीं दूंगा, तो हम क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। भगवान के बिना ये हमारी जितनी भी सारी चीज़ें हैं दोस्तों, ये सब क्या है? शून्य। जितने भी सारे हमारे इंद्रिया, मन, बुद्धि, ज्ञान, जितने भी हमारी चीज़ें हैं वो शून्य है। जब गर्भ में रहता है प्राणी तो पूरा शून्य स्थिति में रहता है। जब गर्भ में रहता है, जब प्राणी 9 महीने तो शून्य स्थिति में रहता है। वही शून्य स्थिति में फिर से जीव को पहुंचना है एक दिन। वही शून्यता को फिर से जीव को प्राप्त करना पड़ेगा दोस्तों। केवल ये माया का भ्रम है। जितने भी संसार में जन्म मृत्यु के बीच में जो चीज़ें हैं, फिर से वही कंडीशन में जीवात्मा को फिर से उसमें पहुंचना पड़ेगा, शून्यता को फिर से प्राप्त होना पड़ेगा। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम और जानेंगे भगवान दिखाई क्यों नहीं देता इसके टॉपिक पर। तब तक के लिए यदि कुछ ज्ञान से रिलेटेड यदि कोई भी चीज़ में टॉपिक में यदि डाउट है दोस्तों, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्या चीज़ में डाउट है लिख सकते हैं, और ताकि मैं आपके लिए एक नया वीडियो बना सकूं। किस चीज़ के विषय में डाउट है आप बॉक्स में बता सकते हैं मेरे को। तब तक के लिए दोस्तों जय श्री कृष्ण, राधे जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्यलम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिकाम् डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयम् चकार चण्डताण्डवं तनु पुनः शिवः शिवम्।
जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि दगद्दगद्दगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिप्रतिक्षणं मम